कोरोना संकट की बात कर लेते हैं। कोरोना संकट के बीच अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में ओमिक्रॉन के कुल 23 केस सामने आए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ओमिक्रॉन से तीसरी लहर भी आ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या देश इसके लिए तैयार है। एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में कितनी तैयारी है, ये बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं और उनसे भी बात करेंगे। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, प्रभुराम चौधरी। लेकिन आपको देश में इस समय जो कुल केस है ओमिक्रॉन की, उनकी तादाद 23 हो गई है। बढ़ के 3 दिनों में ये केस 23 तक पहुँच गए हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच तमाम राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी की हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार भी ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कितनी तैयार है, इसकी भी जांच परख हम करेंगे। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर इस समय सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर एहतियात बरती जा रही है। जो ओमिक्रॉन प्रोन देशों से आ रहे हैं उन लोगों को 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर रुकना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। कोरोना टेस्टिंग नेगेटिव आने के बाद ही उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाज़त दी जा रही है। अगर पॉजिटिव आते हैं तो ऐसे लोगों को अगले कुछ दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ता है, उनका ट्रीटमेंट होता है। जी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ओमिक्रॉन से जो चिंता बढ़ गई है, देश में केस इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो वहीं इससे सरकारों को सकते में ला दिया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर कि कैसे लापरवाही लोगों की तरफ से, सरकारों की तरफ से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह की आरटीपीसीआर की भी रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी रिपोर्ट जारी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा क्या यहां कराने आई थी आरटीपीसीआर? ये पूरे सूची भी मैंने देखा और डेफिनेटली वहाँ पे जो डेटा एंट्री भी किए हैं और किसके द्वारा किया और कौन उनको करने के लिए बताए, इसके बारे में कंप्लीट जांच हम लोग करेंगे और इसमें एफआईआर दर्ज होगा। ये मामला बहुत सीरियस है। नॉट ओनली इन करपी, रिमेनिंग सारे पीएचसी, एपीएचसी सभी जगह में हम लोग जांच दल गठित करके पूरे जांच करेंगे। बिहार में अरवल जिले के करपी स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से 27 अक्टूबर को जारी की गई इन आरटीपीसीआर रिपोर्ट पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। देश में सबसे फिसड्डी बिहार का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार, हेराफेरी, उपकरणों की चोरी, जांच में धांधली और आंकड़ों की जालसाजी के लिए कुख्यात है। अब नीतीश सरकार ने टीकाकरण के आंकड़े बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा को भी ट्रिपल डोज वैक्सीन लगवा दी है। आरटीपीसीआर के लिए खुद जाना होता है, पहचान प्रमाण पत्र भी देना होता है। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार के अरवल में ऐसे ही बांटी जा रही है आरटीपीसीआर रिपोर्ट? कोरोना को हराने के लिए सबसे जरूरी है वैक्सीन का सुरक्षा कवच, लेकिन मध्य प्रदेश के धार में तो हद हो गई। आरोप है कि यहाँ कोरोना वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज लिए शख्स को भी दूसरी डोज का प्रमाण पत्र दे दिया गया। ये है धार में धर्मपुर नगर में रहने वाले अमजद पठान और नाजिया खान। अमजद और नाजिया को अभी सिर्फ वैक्सीन की 1 ही डोज लगी है, लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का मैसेज आया। इनके नाम पर दोनों डोज के सर्टिफिकेट भी जारी हो गए। पहला डोज होगा 3 महीने हो गए हमारे को। किसको लगवा? मेरी बीवी और मेरे लड़के को। और कल मैसेज आता है कि आपको दूसरा डोज भी लग गया है, बाकी दूसरा डोज हमको लगा नहीं है। मुझे 8 सितंबर को पहला वैक्सीन लगा था और दूसरे वैक्सीन की तारीख अभी आने वाली थी, पर मुझे और मेरे भतीजे को फ़ोन पे पता चला कि वैक्सीन मुझे लग चुका है। उसका सर्टिफिकेट भी फ़ोन पे आ चुका है और दूधी में लगा है, जबकि मैं दूधी नहीं गई हूँ। अब कोशिश मामले की लीपापोती की हो रही है। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलना संभव तो नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ है तो अपन उसमें उसकी जांच करवाते हैं। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो जैसे अपने कॉल सेंटर से पूछा जा रहा है कि आपने वैक्सीन लगा लिया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकता है ऐसा कि बोले वैक्सीन लगा लिया, पूछा तो लगाया हो, ऐसा प्रूव हो सकता है।
कहीं सिस्टम में गोलमोल तो कहीं ढीली ढाली व्यवस्था। ये तस्वीरें बिहार के मुंगेर में सदर अस्पताल की हैं। सदर अस्पताल में इसी साल 7 अक्टूबर को ये ऑक्सीजन प्लांट लगा था। पीएम केयर्स फंड से ये प्लांट लगाया गया था। प्लांट चालू है, लेकिन प्लांट से मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अब तक पाइपलाइन नहीं बिछी है। तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई तो बहानेबाजी और टोपी ट्रांसफर शुरू हो गया। जो इंडोर के अंदर चारों तरफ पाइपलाइन बिछा दिया गया है, अब वहाँ से जोड़कर यहाँ मैनीफोल्ड में जोड़ना है। अब जो बना रहा है ठेकेदार बोला कि बहुत जल्दी हम ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी हम जोड़ देंगे। जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों का ये रवैया वाकई हैरान और परेशान करने वाला है। अगर यही हाल रहा तो कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे हम? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।